आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रजनीश कुमार गेडाम है। मैं प्रॉपर बालाघाट जिले का रहवासी हूँ और पिछले 10 सालों में भाभा विश्वविद्यालय में पिछले 10 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एज अ प्रोफेसर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और मेरे जीवन की एक गवाही ये है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ और आप जानते हैं कि कैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं। तो मुझे भी नशों की बहुत लत थी। मैं बहुत बिगड़ा हुआ व्यक्ति था, बहुत मारपीट करने वाला व्यक्ति था, जेल जाने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक समय में खुदा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ और मेरे को खुदा ने नशों से छुड़ाया, लड़ाई झगड़े से छुड़ाया और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपने संदेश की ओर जाएंगे, जो आज का बाइबल पाठ लिया गया है गिनती 21वां अध्याय, उसका 4 पद से लेकर 9 पद तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे में लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसों हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आज का जो मेरा संदेश है, जिसका थीम है समस्या में निश्चिंत रहना। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि कैसे खुदा ने इजरायलियों के जीवन में बड़ा चिन्ह चमत्कार किया और मिस्र में 10 चमत्कार करके परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर से नहीं जुड़े रहे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली भौतिक वस्तु से जुड़े रहे। मेरे प्रियो, हालांकि परमेश्वर ने 10 चमत्कार इसलिए किए थे ताकि परमेश्वर पे वो लोग, इजरायली लोग, विश्वास कर सके कि एक परमेश्वर है जिन्होंने उनको छुड़ाया है। लेकिन इजरायली लोग केवल परमेश्वर से आवश्यकता तक सीमित रह गए, लेकिन कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, एक चीज और देखना है आप पर कि इजरायली लोगों का विश्वास परमेश्वर पे नहीं था। केवल वो खुदा से इसलिए जुड़े थे क्योंकि वे परमेश्वर से कुछ भौतिक वस्तुओं की डिमांड रखते थे। वे कभी खुदा से नहीं जुड़े, लेकिन खुदा उनको अपने से जोड़ना इसलिए मांगता था ताकि वो लोग विश्वास कर सके कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला है। परमेश्वर ये चाहता था कि ये लोग ये ऐसा विश्वास करें कि जिस खुदा ने हमें मिस्र से निकाला है वो हमें जंगल से भी निकालने की सामर्थ रखता है। लेकिन वो लोग परमेश्वर से ना जुड़ के परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहे, जिसके चलते जब वो चीज उन्हें नहीं मिलती थी तो वो व्याकुल हो जाते थे। अब एक चीज जो इनको समझना चाहिए था कि इन्हें परमेश्वर चाहिए या इन्हें परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली चीजें चाहिए। हमारा मन भी कभी कभी बहुत व्याकुल हो जाता है जब हम परमेश्वर से कुछ डिमांड रखते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वो चीज हमें समय पे नहीं मिलती तो हमारा मन भी व्याकुल होने लग जाता है और हम घबराने लगते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना पुराना इतिहास खंगालने की कोशिश करें कि कैसे खुदा ने हमारे पिछले समय भी हमारी सहायता करी थी, कैसे खुदा ने पिछले समय भी हम जब विषम परिस्थितियों में थे तो भी परमेश्वर ने कैसे हमारी सुधि ली। परमेश्वर ये चाहता है कि जब जब हमारे जीवन में समस्या आए तो उस समस्या में हम निश्चिंत रहे और ये विश्वास रखें कि एक खुदा हमारे साथ है। जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं जुड़ा रहता वो व्याकुल हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा रहता है वो निश्चिंत रहता है। यदि दानियल सिंहों की मांद में है तो वो निश्चिंत है क्योंकि वो
परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली भौतिक वस्तु से नहीं जुड़ा है, वो परमेश्वर से जुड़ा है। यदि किद्रोन नाला सूख गया है तो भी जो एलिया है वो परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली रोटी से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर से जुड़ा है। हम भी जब तक परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली चीजों तक डिपेंड रहेंगे प्रियो, तो हम व्याकुल रहेंगे, हम डिपेंड रहेंगे परमेश्वर की द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं पर। लेकिन जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जब हमारा जीवन का लक्ष्य केवल परमेश्वर रहता है, हमारे खुशियों का, हमारे आनंद का क्षेत्र केवल परमेश्वर रहता है, तो हम कभी व्याकुल नहीं हो सकते, लेकिन हम उस समय निश्चिंत रहते हैं। हम समस्या में भी रहते हैं, हम विषम परिस्थितियों में भी रहते हैं, हम तंगियों में भी रहते हैं, लेकिन तब भी हम निश्चिंत रहते हैं इस विश्वास के साथ, जिस खुदा ने पिछले 10 सालों में मुझे संभाल के रखा, वो मुझे आगे भी संभाल के रखेगा। अब यदि इसका हम 7वां पद पढ़ते हैं, तो 7वें पद में जब हम इस पूरे कहानी को पढ़ते हैं तो 7वें पद में हमें समझ में आता है कि कैसे इजरायली लोगों ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, और परमेश्वर ने उनके विरोध में बहुत तेज वाले सांप और बिच्छू को भेजना चालू कर दिया। और जब उन्हें एहसास हुआ कि हमने पाप किया है, तो पूरे इजरायली मूसा के पास जाके बोलते हैं कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर कि ये सांप हमसे दूर हो जाए। मेरे प्रियो, इजरायली लोग ये चाह रहे हैं कि सांप और बिच्छू जो है वो हमसे दूर हो जाए। ये ऐसी प्रार्थना करने मूसा को बोल रहे हैं कि तू प्रार्थना कर कि ये समस्या दूर हो जाए। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने इस समस्या को दूर नहीं किया, लेकिन उस समस्या को बना के रखा। कई बार हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम ये चाहते हैं कि प्रभु जो समस्या आई है वो बाहर के बाहर चले जाए। हम समस्या को अपने जीवन में ज्यादा देर तक बने रहने देने की अनुमति नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि समस्या के बारे में हम सोचना चालू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जीवन में यदि समस्या भेजा भी है, तो उनकी प्रार्थना को सुनकर उस समस्या को दूर नहीं किया, लेकिन उस समस्या को वहीं पर बने रहने दिया। कई बार खुदा हमारे जीवन में समस्या को बने रहने देना मांगता है। उसके पीछे उसका कारण ये रहता है कि खुदा उन समस्याओं के बीच हमें एक उत्तम समाधान देना मांगता है। कई बार खुदा हमें समस्या में इसलिए बने रहना देना मांगता है, वो बताना चाहता है कि चाहे समस्या कितनी जहरीली हो, समस्या चाहे कितनी भयंकर हो, समस्या चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें वो मैं छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वो समस्या मिलकर भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। प्रियो, कई बार खुदा हमें समस्या में हमें इसलिए जाने देता है, या समस्या को हमारे जीवन में इसलिए आने देता है ताकि हम समस्या में काम कर सके, हम समस्या में व्याकुल ना हो, लेकिन हम समस्या में निश्चिंत रहे इस विश्वास के साथ कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर का समाधान है वो हमारे साथ चलता है। इसलिए हमें जीवन में इस बात को समझना है कि हम सेवा में हैं, हम संसार में हैं, हम नौकरी में हैं, तो हमें पता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि विश्वासी जीवन में है तो हमारे जीवन में समस्या ना आए। ऐसा हो नहीं सकता कि हम मुश्किलों में ना पड़े, हमारे पास पैसे ना हो, तंगी ना हो। ऐसा हो नहीं सकता प्रियो। लेकिन खुदा ये बताना मांगता है कि तुम्हारे जीवन में चाहे समस्या कितनी भी जहरीली क्यों ना आए, समस्या कितनी भयानक क्यों ना आए, लेकिन तुम कितनी विपरीत परिस्थितियों से क्यों ना गुजरो, लेकिन वो समस्या तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खुदा समस्या में भी हमें चाहता है कि हम व्याकुल ना रहे, लेकिन समस्या में हम निश्चिंत रहे कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरे प्रियो, और हमें समझना है, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि खुदा हमारे जीवन में समस्या को जो आने देता है, या इजरायली लोगों के जीवन में जो सांप और बिच्छू जो बहुत जहरीले थे वो आ गए, लेकिन आज के तौर में, आज के नए नियम के इतिहास में ये सांप और बिच्छू हमारे लिए क्या है? खुदा क्या चाहता है कि हम इन सांप बिच्छू के साथ कैसे ट्रीट करें? इसके लिए हम निकालेंगे लूका 10वां अध्याय उसका 9वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर आज हमें ये बताना मांगता है कि उस जमाने
में इस्राएली लोगों के जीवन में खुदा ने सांप और बिच्छू भेजा, बहुत जहरीले थे और बहुत से लोग मारे गए। लेकिन आज के समय में खुदा ये बोलता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें जवान सिंह को लताड़ने का अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें अजगर को कुचलने का अधिकार दिया है। तो खुदा ये चाहता है कि जब सांप और बिच्छू हम पर आक्रमण करें तो हम उन्हें अपने पैरों तले रौंदने पाए, क्योंकि खुदा ने हमें वो अधिकार दिया है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के डंक को, वरन बिच्छू के डंक को तोड़ दिया है, सांप के जहरीले दांत को तोड़ दिया है मेरे प्रियो। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब जो सांप और बिच्छू हमें आ घेरते हैं, जो जहरीले थे, लेकिन खुदा ने क्रूस पर उस सांप और बिच्छू के डंक को तोड़ दिया है मेरे प्रियो। अब आप इस बात को देखिए कि जब सांप और बिच्छू का डंक तोड़ दिया गया है, उनका जहर उतार दिया गया है और ऐसे सांप और बिच्छू मुझे घेर रहे हैं, तो क्या मुझे ऐसे सांप और बिच्छू से डरने की जरूरत है? मेरे प्रियो, हम सांप और बिच्छू से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके डंक में जहर होता है, उनके दांत में जहर होता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर उनके डंक को तोड़ दिया है। अब जो सांप और बिच्छू हमें आ घेरते हैं ना, वो बिना जहर के होते हैं मेरे प्रियो। और आप देखिए कि जब वो सांप और बिच्छू बिना जहर के हैं, तो क्या मुझे उनसे डरने की जरूरत है? अब मेरे लिए तो वो खिलौने के समान है मेरे प्रियो, मैं उनसे खेलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में अब उनके लिए डर नहीं है, क्योंकि उनका जहर उतार दिया गया है, मैं उनके साथ खेलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि समस्या हमारे साथ ना खेले, लेकिन हम समस्या के साथ खेलें। समस्या को हमारे जीवन में हावी होने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम ही बहुत सारी चीजों के बारे में डर के मारे सोच कर हम ही उन समस्या को राई का पहाड़ कर देते हैं प्रियो। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि खुदा ने बिच्छू के डंक को तोड़ दिया है। अब मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें समझना है कि मेरे जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, चाहे वो कितनी जहरीली क्यों ना हो, कितनी भी नुकसान करने वाली ही क्यों ना हो, लेकिन उनको मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन खुदा ने मुझको उन पर अधिकार दिया है, तो मैं उन्हें रौंद सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस समय में बाहरी रूप से काम करता था, लेकिन इस समय में परमेश्वर हमें वो आत्मा दिया है, और हमारे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है मेरे प्रियो। हमारे पास जो है वो उनसे अधिक शक्तिशाली है मेरे प्रियो। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उन समस्याओं में निश्चिंत रहने की जरूरत है। हम जब सांप और बिच्छू को देखते हैं अपने जीवन में, हम विषम परिस्थितियों को अपने जीवन में देखते हैं, हम नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरते हैं, लेकिन कई बार उन समस्याओं का उत्तर जब हमें मिल नहीं पाता तो हम मन से व्याकुल हो जाते हैं। हमें लगता है कि कब तक हम इन समस्याओं का सामना करेंगे, कब तक हमारे जीवन में ये समस्या बनी रहेगी। और मेरे प्रियो, हम ऐसा सोच के अपने आप को और अपने खुदा को हम परेशान कर देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम उस समस्या में निश्चिंत रहे, जैसा दानियल सिंहों के मांद में था, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो वो भट्टे में थे, आग के भट्टे में थे, वो निश्चिंत थे प्रियो। खुदा हमें ये बताना चाहता है कि खुदा वो समस्या चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहना सीखो। अब आप देखिए कि कैसे चेले और यीशु मसीह उस नाव में बैठे हुए हैं और पूरा लहर उस नाव से दबी जा रही है, लेकिन पूरे चेले भयभीत हैं, व्याकुल हैं, लेकिन यीशु मसीह उस व्याकुलता में भी निश्चित लेटा हुआ है मेरे प्रियो। खुदा ये बताना मांगता है कि चाहे आंधी, चाहे तूफान कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन तुम चेलों के समान व्याकुल मत बनो, तुम चेलों के समान घबराओ मत, लेकिन यीशु के समान उन आंधियों में, उन समस्याओं में निश्चिंत रहकर सो जाओ। खुदा हमें ये बताना मांगता है कि तुम निश्चिंत रहो। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान तुम्हें डुबा नहीं सकते, क्योंकि खुदा की प्रतिज्ञा है कि तू जब लहरों में भी चलेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई समस्या तुम्हें डुबा नहीं सकती। हम प्रतिज्ञा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो हमें चाहिए कि हम जब खुदा की प्रतिज्ञा हमारे साथ है तो हम उन प्रतिज्ञाओं के वारिस है प्रियो। और खुदा मनुष्य नहीं है जो बोल के पलट जाए, लेकिन यदि वो बोलता है कि आंधी और तूफान तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, तो हमें आंधी तूफान से डरना नहीं है, लेकिन आंधी तूफान में भी हमें निश्चिंत रहकर अपनी नाव में सो जाना है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और उसने मुझे प्रतिज्ञा दी है। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग यहाँ पर बहुत व्याकुल हो गए और व्याकुलता के चलते उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना चालू कर दिया। लेकिन
परमेश्वर ने उन समस्याओं के बीच में उन्हें एक समाधान देके रखा कि तुम एक पीतल का एक सांप ऊंचे पे लटका दो, और जो जो सांप का काटा हुआ या डसा हुआ उस सांप के पीतल को देखेगा तो उसका जहर उतर जाएगा। मेरे प्रियो, आज आज ऊंचे पे लटकाया हुआ सांप नहीं, लेकिन आज ऊंचे पे लटकाया हुआ मेरा यीशु मसीह है। जब जब मेरे जीवन में समस्या आएगी, जब जब मेरे जीवन में सांप और बिच्छू की ताकतें आएगी, जब जब मेरे जीवन में निराशा हताशा आएगी, जब जब इस जमीनी स्तर पे मेरे जीवन में युद्ध के लिए लोग और वो शैतान की ताकतें मुझे ललकारेगी, और जब जब मैं निर्बल होऊंगा, जब जब मैं कमजोर होऊंगा, तो मैं ऊंचे पे लटकाए हुए यीशु की ओर ताकूंगा, जो कि मुझे सहायता ऊपर से मिलती है, मुझे सहायता पर्वतों से मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को बताना मांगता है कि जब जब तुम्हारे जीवन में समस्या आए, उस ऊंचे पे लटकाए हुए यीशु मसीह की ओर तुम ताकते रहो। अब इस बात को भी समझना है कि खुदा ने जो उपाय दिया है, आज हमारे लिए एक उपाय देके रखा है खुदा ने, वो है हमारा महायाजक, वो है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है। तो मुझे इस बात को समझना है कि हम जीवते परमेश्वर के आराधक हैं, और जब हमारे जीवन में समस्या आती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम जल्दी से उतावली करने लग जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि हम तुरंत समाधान ढूंढना मांगते हैं। मेरे प्रियो, हमारा एक समाधान है और वो है यीशु मसीह। जीवन के आप किसी भी हालातों से होकर क्यों ना गुजरे हो, जीवन की किसी भी विषम परिस्थितियों से होकर गुजरे क्यों ना हो, लेकिन आप अपना सर उठाकर उस महिमामय सिंहासन के दाहिनी ओर बैठे हुए यीशु की ओर ताके, क्योंकि खुदा कहता है जिन जिन लोगों ने उसकी ओर दृष्टि करी, उसका मुंह खुदा ने काला नहीं होने दिया है। आप किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज अपने उस उद्धारकर्ता यीशु की ओर ताके, और आप देखें कि जब वो सामर्थ देता है मेरे प्रियो, तो पौलुस कहता है कि जो सामर्थ खुदा मुझे देता है उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और आप देखेंगे कि जिन परिस्थितियों में हम निर्बल हैं, जिन परिस्थितियों में हम असहाय बैठे हुए, जिन परिस्थितियों में हम व्याकुल बैठे हुए हैं, खुदा के द्वारा दी जाने वाली सामर्थ से हम उन परिस्थितियों पे जयवंत होंगे, क्योंकि खुदा ने बोला है कि तुम्हें मैं जयवंत से भी बढ़कर बनाता हूं। अब आप ये देखिए कि इजरायलियों का खेमा है, सांप और बिच्छू ने हाहाकार मचा के रखा है, सब सांप और बिच्छू पूरे इजरायलियों को डस रहे हैं, और आप देखिए कि खुदा ने एक समाधान दिया हुआ है। अब आप देखिए कि कैसे एक समय होगा कि इजरायली लोग उन सांप और बिच्छुओं से डर कर भाग रहे होंगे, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही जब उन्हें समाधान मिला होगा, तो वो इजरायली लोग सांप और बिच्छू को मार रहे होंगे। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में समाधान नहीं था तो हम घबराए घूम रहे थे, लेकिन आज हमारे पास समाधान है। और एक समय इजरायलियों के जीवन का ऐसा आया होगा कि बच्चे भी सांप और बिच्छू से खेलने वाले बन गए होंगे। जब वो समाधान मिला मेरे प्रियो, तो इजरायली लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी सांप और बिच्छू को कुचलने वाले, रौंदने वाले बन गए होंगे। मेरे प्रियो, वो बच्चे भी उस सांप और बिच्छू के ऊपर नाचने, कूदने और आनंदित होने वाले बन गए होंगे। वो बच्चे बोल रहे होंगे, तू मुझे काटेगा और मैं देखूंगा। वैसे मेरे प्रियो, ये समय हमें भी समझना है कि खुदा सांप और बिच्छू के बीच में, या सांप और बिच्छू के हमारे जीवन में इसलिए आने देता है क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम रौंदना सीखें, हम कुचलना सीखें। खुदा ये चाहता है कि हम सांप और बिच्छू में कैसे वर्शिप कर सके, कैसे आनंदित हो सके। समस्याओं में खुदा हमें आनंदित करवाने वाला बनाना चाहता है, क्योंकि मेरे पास एक समाधान है। जब मुझे सांप और बिच्छू मुझे डसेंगे, तो मैं अपने समाधान की ओर देखूंगा और उनका जहर मेरे शरीर से बेजहर हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें डरना नहीं है, एक समाधान की ओर ताकते रहना है। जीवन में समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, विषम कंडीशन है, सब है, और ये जीवन भर ये कंडीशन बनी रहेगी मेरे प्रियो। लेकिन एक समाधान है जो हमेशा के लिए दिया हुआ है। खुदा ये चाहता है कि हर समस्या में, कैसी भी परिस्थिति में, खुदा ये चाहता है कि हम उस परिस्थिति में नाचने, कूदने और आनंदित करने वाले बन जाएं। खुदा ये चाहता है कि हम विषम परिस्थिति में खुदा के लिए जय जयकार के नारे लगाने वाले बन जाएं। मेरे प्रियो,
हमें इस बात को देखना है कि हमें सांप और बिच्छू के डंक को नहीं देखना है, लेकिन हमें अपना सर उठाकर अपने जीवते ईश्वर की ओर देखना है, जिसने इनके डंक को तोड़ चुका है मेरे प्रियो। और ये डंक अब हमारे लिए, इसलिए कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि हे मृत्यु तेरा डंक अब कहाँ रहा। इसलिए अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम सेवा में भी हैं, इसलिए जब हम नौकरी में भी हैं, हम किसी भी हालातों में क्यों ना रहें, लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमें डराने की जरूरत है। शैतान हमसे डरना चाहिए मेरे प्रियो, कि उन्हें लगना चाहिए कि ये बंदा है खुदा का एक सच्चा बंदा है, जो खुदा पे डिपेंड है और जीवन के हर फैसलों को वो खुदा के निर्णय से या खुदा की अगुवाई से लेता है। मेरे प्रियो, जब जब जीवन में यहाँ पर समस्याएं जमीनी स्तर पर फैलने लग जाए, तो हमें केवल ऊपर ताकना है कि खुदा, मुझे पता है कि ये समस्याएं मुझ पर हावी होना चाहती है, लेकिन खुदावंद तू मेरे साथ है, तो तू होने दे कि तू अपनी सामर्थ मुझे दे और मैं इन सांप और बिच्छू की ताकतों को कुचलने पाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। खुदा मेरे दिमाग में इन बातों को डालता है कि समस्या में हमें निश्चिंत रहना है। क्योंकि एक महायाजक, एक समाधान हमें दिया गया है। आज भले ही वो ऊपर है, लेकिन उसने पवित्र आत्मा आज हमें दे के रखा है मेरे प्रियो, कि हम सांपों बिच्छू को कुचलने पाए। उसने वो अधिकार दे के रखा है। इसलिए जीवन की किसी परिस्थिति में भी हमें डगमगाना नहीं है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी, लहरों में और आंधियों में भी हमें निश्चिंत रहकर सो जाना है कि खुदा तू मेरे साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावंद, आज के दिन, आज के समय के लिए। प्रभु, आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कि जितने लोगों ने प्रभु आज ये वचन सुना है मेरे खुदावंद, उनके जीवन में चाहे सांप और बिच्छू की ताकतें या शैतान का हमले ही कितने क्यों ना हो रहे हो प्रभु, कोई बीमार क्यों ना हो प्रभु, क्योंकि किसी के जीवन में आंधी तूफान ही क्यों ना आ रहे हो मेरे खुदा प्रभु, ओ प्रभु, किसी को सेवा में दिक्कत क्यों ना हो रही हो प्रभु, किसी को नौकरी में दिक्कत क्यों ना हो रही हो प्रभु, किसी के घर के रिश्तों में क्यों ना दिक्कत हो रही हो प्रभु, वो समस्याएं, वो सांप और बिच्छू, वो आंधी और तूफान प्रभु, ना जाने किसी भी रीति से क्यों ना इनको टकरा रहे हो खुदा, लेकिन प्रभु आज तूने बताया है खुदा कि हर एक परिस्थिति में हम निश्चिंत रहे, हम व्याकुल ना हो उठे प्रभु, हम उतावली ना करें मेरे खुदा, लेकिन हम निश्चिंत रहकर, ओ प्रभु जी, निश्चिंत रहकर प्रभु अपने छुड़ाने वाले की ओर ताकते रहने पाए खुदा। प्रभु आज जिनके जीवन में भी खुदावंद समस्याएं चल रही हैं प्रभु जी, विषम परिस्थिति चल रही है मेरे खुदावंद, पवित्र आत्मा उनको कुचलने की सामर्थ्य दे प्रभु, उनको लताड़ने का अधिकार दे मेरे खुदावंद, कि वो अपने जीवन से उन सांप और बिच्छू की ताकतों को कुचलने पाए और जवान सिंह को लताड़ने पाए मेरे खुदा। प्रभु आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी सामर्थ, एक बड़ा अभिषेक काम कर सके खुदा, और लोग प्रभु अपनी परिस्थितियों में जो जो अपनी अपनी परिस्थितियों में व्याकुल हैं, वो आज अपनी अपनी परिस्थितियों में निश्चिंत हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। मुझे तुम्हारा ध्यान है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता प्रभु, जितने लोग प्रभु ये वचन को सुने हैं खुदा, प्रभु तू उनसे बोलता, बातें करता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें निश्चिंत रहने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन तमाम लोगों के जीवन में, ओ हर एक व्यक्ति जो बंधुआई में है, गुलामी में है खुदावंद, वो शैतान की बंधुआई और गुलामी आज टूट जाए और एक एक व्यक्ति प्रभु, ओ प्रभु छुटकारा पाने पाए। आज एक एक व्यक्ति प्रभु समस्या से छुटकारा पाने पाए, बंधुआई से, गुलामी से छुटकारा पाने पाए, समस्याओं से छुटकारा पाने पाए, आंधी तूफानों से छुटकारा पाने पाए। और प्रभु आज तू इन सुनने वालों को प्रभु निश्चिंत करता है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु। सारी बातों में पिता आपके नाम को धन्य कहकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।